अच्छा, आत्मा के स्वरूप बता दिया। परमात्मा का अंतिम मंत्र आ रहा है। शुरुआत 8 से अत्र एते श्लोका भवन्ति अंत वाला। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विक्लापन गंहितत्। इसलिए इति समापन कर दिया मंत्रों को। तमेव धीरो विज्ञाय, धीर जो बुद्धिमान ब्राह्मण, ब्राह्मण धीर ब्राह्मण। बुद्धिमान जो ब्राह्मण है वो क्या करता है, को उस ब्रह्म को ही जान करके, बुद्धिमान ब्राह्मण उस ब्रह्म को जान करके, तमेव जो ब्रह्म अभी अभी बताया गया था कि महान है, अजर है, अमर है, ध्रुव है, इतने शब्दों से कहा हुआ, उसे जान करके प्रज्ञां कुर्वीत, करना नहीं पड़ता है। लोग बोलते हैं कुछ नहीं करना पड़ता है, और अगर प्रज्ञां कुर्वीत स्पष्ट प्रयोग कर रहे हैं, जानकर प्रज्ञा करो, विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत। गुरुमुख से श्रवण कर लिया, करने मात्र से नहीं होता, करने के बाद वैसी बुद्धि की वृत्ति बनानी पड़ेगी। नीचे टीकाकार टिप्पण में देखिए, तमेव विरजस्त्वादि विशेषण कम आत्मा विज्ञाय, विरज विजरा इत्यादि विशेषणों से युक्त आत्मा को विज्ञाय अर्थात तत्व पदार्थ और शुद्धिम संपाद्यति यावत् प्रज्ञाम मैंने वाक्यार्थ भूता स्वरूपाभिव्यक्ति रूपाम मोक्ष संपादिकाम कुर्वीत। स्वरूप को व्यक्त करने वाला जो मोक्ष को संपादन करने वाली जो बुद्धि है, तारस प्रज्ञा को करनी चाहिए। कुर्वीत मैंने तत्वमस्यादि वाक्य वशादेव संपादयेत, ये विधि है, ऐसा प्रयास करनी चाहिए। नानुध्यायात्, और क्या नहीं करना चाहिए वो भी बोल दिया। बहुन शब्दान, बहुत शब्दों को चिंतन, उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। बहुत शब्दों का चिंतन का मतलब थोड़े शब्दों का सुन लो, थोड़ा सा गाना सुन लो, ऐसा अर्थ नहीं है। कभी कभी थोड़ा स्कोर सुन लेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। ये बहुन शब्दान का मतलब जो कुछ भी अब्रह्म संबंधी शब्द है वो सब बहुत शब्द है। एक शब्द है तो ब्रह्म विषयक शब्द है, जो अनेक विषयक शब्द है वो बहुशब्द है। जैसे यहाँ सब जगह कहेंगे कि अनात्म बोधिना बहुन शब्दान, अनात्मा का ही बोध कराने वाला जो कोई भी शब्द समुदाय है उसका नाम बहुशब्द है। तो उन शब्दों को कभी सुनना अर्थात चिंतन ही नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ही मन यस्मात् वाचो विज्ञापनम हिता, क्योंकि वह केवल वाणी का विज्ञापन माने परिश्रम मात्र ही है, वाणी विलास मात्र ही है, वाणी का परिश्रम मात्र ही होगा, उससे निरर्थक है। निरर्थक इस दृष्टि मोक्ष दृष्टिया, संसार दृष्टिया तो सार्थक है। मोक्ष दृष्टिया कह दिया समस्त कर्म कांड संबंधी वाणी, समस्त जो है उपासना संबंधी जो शब्द राशि, ये सब निरर्थक है और सब परिश्रम मात्र इसमें लगे रहना। मुख्य लक्ष्य यहाँ पर आपको कर्म और उपासना से हटाना। तो मोक्ष सिद्धांत अंतिम मंत्र मोक्ष के स्वरूप के बारे में वर्णन कर रहा है, और मोक्ष की जो ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए सब मंत्र आए हुए थे। इसलिए बात कथन करते हुए कह रहे हैं कि बहुन शब्दान मने कर्मोपासना संबंधी सकल शब्दों का जो परिश्रम है वो व्यर्थ परिश्रम होता है, वाणी का परिश्रम मात्र ही है। इसलिए उसे त्याग करके ब्रह्म विद्या का श्रवण करना, ब्रह्म विद्या का चिंतन करना चाहिए, इसी में लगे रहना चाहिए। सिद्धांत किया। अब वो भाष्यकार कहते देखिए, तम ईदृशम आत्मानम एव धीरो, नित्य शुद्धादि लक्षण वाला जो आत्मा, उसी को धीरा ने धीमान बुद्धिमान व्यक्ति। विज्ञाय उपदेशतः शास्त्रतश्च, उपदेशतः शास्त्रतश्च, उपदेश से और शास्त्रों से, शास्त्राचार्य उपदिष्ट विषया विद्यर्थ, शास्त्र और आचार्य से उपदिष्ट विषयाम जिज्ञासा परिसमाप्ति करीम कुर्विता ब्राह्मण। जिज्ञासा को ही समूल मिटा देने वाला ऐसी बुद्धि प्रज्ञा करनी चाहिए।
ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति का ही संपादन सदा करनी चाहिए। कहते हैं देखो, एवं प्रज्ञाकरण साधनानि संन्यास शम दम उपरम तितिक्षा समाधानी कुर्याद इत्यर्थ। कहने का तात्पर्य सीधे प्रज्ञा कैसे होगी यदि नहीं हो रही है। एवं प्रज्ञाकरण का साधन कौन कौन है? संन्यास, सबसे पहला नंबर में रख दिया संन्यास, दूसरे में शम दम उपरम तितिक्षा समाधानी कुर्याद इत्यर्थ। क्योंकि वेदांत श्रवण के पश्चात यदि एतादृश ब्रह्माकार वृत्ति रूपी प्रज्ञा नहीं हो पाती है तो वह व्यक्ति को विविधुषा संन्यास लेनी चाहिए। लेकर के शम दम उपरम तितिक्षा, शम ने अंतःकरण का शमन, दमन से बाह्य करणों का शमन, उपरम से उपरम और संन्यास में अंतर है। संन्यास है काम कर्म और निषिद्ध कर्मों का त्याग, उपरम है नित्य और निमित्त कर्मों का भी त्याग। नीचे दिया आनंदगिरी में स्पष्ट, काम निषिद्ध त्याग संन्यास उपरमो नित्य नैमित्तिक त्याग इति भेदः। संन्यास का मतलब है काम्य कर्मों का और प्रसिद्ध कर्मों का त्याग। काम्यानं कर्मणां न्यास संन्यास मित्युच्यते कहा भी है गीता जी में। और उपरम क्या है? नित्य नैमित्तिकों का भी त्याग कर दिया, ये उपरम हो गया। उसके बाद तितिक्षा द्वंद्व का सहन, समाधान में जो है आस्तिक की बुद्धि के साथ श्रुति और आचार्य उपदेश में जो निष्ठा, उसी का नाम समाधान। इनको लेकर के ही प्रज्ञांकुर्वित अर्थ हुआ। नानुध्यायान न अनुचिंतयेत, चिंतन नहीं करनी चाहिए, चिंतना अनुचिंतन नहीं होनी चाहिए। किनका? बहून प्रभुत्थान शब्दान, प्रभुत शब्द राशि का बारे में कभी चिंतनानुचिंतन नहीं करनी चाहिए। तो बहुत प्रतिषेधात केवल आत्मगत प्रतिपादका स्वल्पः शब्द अनुज्ञायन्ते, उनकी अनुमति दे दिया जा रहा है। नहीं तो शब्दान सीधे कह देते, संपूर्ण वेद वेदांत सबको त्यागने की बात कह देते। बहून शब्दान ने विशेषण क्यों दिया? वो ज्ञापन करता है। आप वैसे भी जानते हैं वेद के जो ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड में से ज्ञान कांड में बहुत कम संख्या माने 4000 मंत्र माना गया, उपासनाएं 16000 और कर्मकांड 80,000। बहून शब्दान किसमें लागू होगा? इसीलिए वो तो कर्मकांड और उपासना कांड में लागू होगा। अल्पान शब्दान माने वेदांतान, ज्ञान कांड। इसलिए कहते हैं बहुत विशेषण पूर्वक शब्दों का प्रतिषेध किया। बहुत प्रतिषेध मतलब बहुत विशेषण विशिष्ट शब्दों का जो प्रतिषेध किया वो ज्ञापन करता है केवल आत्मिकत्व प्रतिपादक स्वल्प शब्द अनुज्ञायन्ते। आत्मिकत्व का प्रतिपादन करने वाले जो थोड़े से उपनिषद शास्त्र हैं इन्हीं को ही अनुमति दे दिया गया है। इनका आप चिंतन करें, पढ़ें, मनन करें, ये सब करना चाहिए। ओम इत्येवं ध्यायत आत्मानम, अन्य देखो मुंडकोपनिषद में विधि भी आया। ओम इस प्रकार से उस आत्मा का ध्यान करनी चाहिए। अन्य वाच्यो भी मुंचतो इति च आथर्वणे, इस प्रकार से मुंडकोपनिषद का 226, 225 इन मंत्रों में सुनने को मिलता है। ओम क्या है उसको जानने के लिए फिर उपनिषदों में जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से ओम की साधना करना है। अतएव ओम संबंधित तत्वों को समझने के लिए उपनिषदों को पढ़ना है। उसके अलावा अन्य शास्त्रों को श्रवण करना उचित नहीं है, चिंतन करना बिल्कुल नहीं चाहिए। एक कह दिया इति चातुर्य वाचो विकलापन विशेषण ग्लानिकरम श्रमकरम ही यस्मा तत् बहुशब्दाभिध्यान विधि। तत्मने वह जो बहुशब्द कर्म उपासना आदि प्रकांड के जो भाग हैं उन प्रकरणों को अभिध्यान करना, चिंतन करना, मनन करना, उसके अनुसार चलने के प्रयास करना, ये क्या है? वह ग्लानिकरम। विकलापन ने विशेषेण ग्लापनम, ग्लई हर्षक्षय, ग्लानिकरणम इत्यर्थः श्रम करम ही अस्मात्, क्योंकि वह श्रम मात्र हो जाता है। इसलिए श्रम मात्र कहा जा रहा है क्योंकि करोगे तो फल तो मिलता है। फल कौन सा मिला? अनित्य फल मिला। स्वर्ग आदि गए फिर वापस लौटते रहो, चक्कर काटते रहो, चक्कर काटते रहो। अतः श्रम का कोई अंतिम नित्य सुख प्राप्ति रूपा फल प्रादायक न होने से उस कर्मकांड उपासना आदि को हम क्या मानते हैं? श्रम मात्र मानते हैं। इस प्रकार से जितने बीच मंत्र थे
8 से 21 समाप्त हो गया। अब 2 बार वापस प्रकरण में लौटते हैं। उसके लिए भाष्यकार देखिए उतरने का क्या दे रहे हैं। सहेतु को बंध मोक्ष अभिहित मंत्र ब्राह्मणाभ्याम श्लोकश्च पुनर्मोक्ष स्वरूपम विस्तरेण प्रतिपादितम एवं एतस्मिन् आत्म विषये सर्वो वेदो यथोपयुक्त भवति तथा वक्तव्यमिति तदर्थायं कंडिका आरभ्यते। सहेतु को बंध मोक्ष अभिहित कारण सहित बंधन का वर्णन हो गया, साधन सहित मोक्ष का वर्णन हो गया है ना। हेय हे हेतु हान हानोपायश्च, चारों बात हो गई। बंध बंधन का कारण, संसार संसार का कारण कामना बता दिया गया, और मोक्ष जीव ब्रह्म ऐक्यत्व है, और उसका साधन ब्रह्म विद्या, वो भी वर्णन हो गया। किनसे? मंत्र भागों से और ब्राह्मण भागों से पूर्व में। फिर उन्हीं को ही 8 से लेकर अभी तक श्लोकैश्च श्लोकों के द्वारा, ये विशिष्ट मंत्रों के द्वारा और भी उसको सुदृढ़ किया गया है। पुनः मोक्ष स्वरूपम विस्तरेण प्रतिपादितम, इन श्लोकों के द्वारा ब्रह्म विद्या के स्तुति पूर्वक मोक्ष के स्वरूप को अत्यंत सम्यक प्रकारेण विस्तार रूपेण प्रतिपादन कर दिया गया। एवं इस प्रकार से वास्तव में 4थे अध्याय का ये 3रा और 4था ब्राह्मण कुल मिला जुला कर 21 मंत्र तक जो कुछ भी वेदों में लिखा है, 4 वेदों में, उसका निचोड़ को यहाँ 1.5 ब्राह्मण में रख दिया गया। 4-3 और 4-4 के 21 तक। इतने में संपूर्ण वेदों का, जितने भी अन्य उपनिषदें हैं, जितने भी अन्य वेद है, सारे चीजों का सार बोल दिया गया। एवं एतस्मिन् आत्म विषये सर्वो वेदो यथा उपयुक्त माने विनियुक्त भवति तथा वक्तव्यम। अब वो बात इतनी विनियोग बताना है, किस प्रकार से समस्त वेद का सार इतनी ही है, वह सारभूत तत्व को, वह विनियोग को बताना है, वो बाकी है। उसके लिए कंडिका आरंभ हुआ है। तदर्था यं कंडिका आरभ्यते है। सर्वो वेदो, संपूर्ण वेद, यथोपयुक्त उपयुक्त अर्थ विनियुक्त, जिस प्रकार से आत्म विषय में एवं एतस्मिन् आत्म विषय एव विनियुक्तो भवति तथा उत्तम, वह विनियोग को ही किस प्रकार से विनियुक्त है उसी विनियोग के प्रकार को कहना चाहिए। इसीलिए ही यह कंडिका आरंभ की गई है। तच्च यथा अस्मिन् प्रपाठक अभीतम सब प्रयोजन अनूद्य। लेकिन सीधा कैसे कहें, बीच तो इतनी मंत्र आ गई थी मोक्ष स्वरूप का वर्णन विद्या की स्तुति के लिए, बहुत पहले बात हुई थी ना, वो 1 महीना पहले, सब भूल गए होंगे। इसलिए भाष्यकार सोच रहे हैं कि वही सब याद दिला दिया जाए, अब तक क्या क्या चर्चा हो रखा है। यथा अस्मिन् प्रपाठके अभिहितम सब प्रयोजनम अनूद्य अत्रैव उपयोगः कृत्स्नस्य वेशस्य काम्य राशि वर्जितस्य इत्यमर्थ उक्तार्थानुवादः सवयेश इत्यादि ही। उक्त अर्थों का ही अनुवाद पहले स्वयं श्रुति करने जा रही है। याद दिलाने के लिए मैंने क्या कहा है अभी तक, क्या आप लोग सुने हो समझे हो, उस बात को याद दिलाने के लिए स्वयं श्रुति उक्त अर्थों का अनुवाद कर रही है। किन अर्थों का अनुवाद कर रही है? लेकिन कर्मकांड उपासना अर्थ कांड को भी, वेद में तो सारा है ना, समस्त वेद को आने से वो सभी आएंगे, कहते नहीं उनको नहीं। काम वर्जित काम्य राशि वर्जित कृष्णस्य वेदस्य, काम्य राशि अर्थात कर्म और उपासनाएं उन्हें छोड़ करके शेष वेद का मतलब सर्वोपनिषद का रहस्य वह क्या है? यथा अस्मिन् प्रपाठक प्रथम, जो इस प्रपाठक का भी पढ़ा है आपने 4थे अध्याय का 3रे और 4थे ब्राह्मणों में, उसमें पठित जो जो भी आपने सुना है अभीत है, उसको सब प्रयोजनम अद्वितीय, प्रयोजन सहित उन सारी बातों को अनुवाद करके अत्रैव उपयोग कृष्ण से, इसी जीव ब्रह्म कृत्वानुभूति में ही संपूर्ण वेद का, ये कौन सा वेद? काम्य राशि वर्जित से कृष्ण से वेद से, काम्य राशि वर्जित संपूर्ण वेद का उपयोग इसी में ही है। इस बात को समझाने नित्यवम अर्थे, इस बात को प्रतिपादन करने के लिए उक्तार्थानुवाद सवयश इत्यादि उक्त 3रे और 4थे ब्राह्मणों के सार को यहाँ यह कंडिका में आरंभ हो रहा है।
स वा एषा महान अज आत्मा योऽयं विज्ञानमय प्राणेषु येष्वन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिन् छेते सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः सर्वस्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा भूयान् नो एव असाधुना कनीयान् एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिर् एष भूतपाल एष सेतुर्विधरणः येषां लोकानाम् असम्भेदाय तम् एतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति एतमेव प्रव्राजिनो लोकम् इच्छन्तः प्रव्रजन्ति एतद्धस्म वै तत्पूर्वे विद्वागंस प्रजान् न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयम् आत्मायं लोक इति तेह स्वपुत्रैषणयाश्च वित्तैषणयाश्च लोकैषणयाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति या हि एव पुत्रैषणा सा वित्तैषणा या वित्तैषणा सा लोकैषणा उभे एतेषणैव भवतः स एष नेतिनेतीत्यात्मा गृह्यो न गृह्यते अशीर्यो न हि शीर्यते असंगो न हि सज्जते असितो न व्यथते न रिष्यति एतन्मोहैवैते न तरतीत्यतः पापम् अकरवम् इति अतः कल्याणम् अकरवम् इति उभे ऊहे वैश्ये एते तरति नैनं कृता कृते तपतः सा वै एषा सा ओ जो तीसरे ब्राह्मण में कहा गया बहुत दूर में कहा गया था तीसरे ब्राह्मण में जिसको कहा गया था एषा और यह जो यहां चौथे ब्राह्मण में कहा गया था वह ज्योतिर्ब्राह्मण में जो कहा गया था वह और यह जो इस वर्तमान अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा हुआ यह आत्मा वहां क्या कहा गया था यहां क्या कहा गया थोड़ा संकेत तो कर दो कहते येष का पहले अनुभव कर रहे हैं महान अज आत्मा येष महान अज आत्मा बराबर येष महान अज आत्मा जो कहा है ना ये जो है कहां के लिए करे यह अब अव्यवहित पूर्व में इस चतुर्थ अंतर्य में ब्राह्मण में जिसका वर्णन किया गया था क्या वर्णन किया इसको शारीरिक ब्राह्मण भी कहते ना इसको शारीरिक ब्राह्मण कहते मुख्य रूप में नाम इसका इस शारीरिक ब्राह्मण में जो कहा गया था आत्मा कैसा है महान है अज है विरज है अभय है अमृत है इत्यादि एष महान अज आत्मा स और तीसरे ब्राह्मण को किसके बारे में चर्चा की गई थी योऽयं विज्ञानमय स को उसके साथ स योऽयं विज्ञानमय प्राणेषु इत्यादि से जीवात्मा का वर्णन किया गया था इस तरह से दोनों हो गए ना यहाँ पहले महाराज इत्यादि से एष का प्रतिपादन हो गया और उसके बाद स का व्याख्या करता हुआ योऽयं विज्ञानमय प्राणेषु कर दिया येषु अंतर्हृदय आकाशस्तस्मिन् शेते अब दोनों का भेद भी कथन कर दिया यह अनुवाद थी तीसरे और चौथे ब्राह्मणों का और वहां कथित शब्दों को ही दोबारा अनुवाद करते हुए संकेत कर दिया और अब पुनः अनुवाद कर रहा है एकत्व को ये येषु अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते कहते जो यह हृदय में आकाश है वह कौन था आकाश ब्रह्म था उसमें यह पुरुष अर्थात जीवात्मा रहता है अर्थात एकीभूत होता है सर्वस्य वशी वह सबको अपने वश में करने वाला है वह सर्वस्व ईशान वह सबका शासक है और वह सबका अधिपति भी है स ऐसा वह यह जो आत्मा है ब्रह्म है न साधना कर्मणा भूयान न पुण्य कर्मों से बढ़ता है न ये असाधु न कनियान और पाप अशुभ कर्मों से वह घटता भी नहीं है एष सर्वेश्वर एष भूताधिपति इसलिए यही समस्त भूतों का अधिपति है यही समस्त भूतों का पालक है भूतपाल और समस्त भूतों का ये ईश्वर है यही भूतों का सर्व का ईश्वर है भूतों का अधिपति है और भूतों का एष पालक और एष उदाहरण येषाम लोकानाम असंभेदाय और यही आत्मा ब्रह्म इन समस्त लोकों का असंभेदनार्थ ये न बिखर जावे इसके लिए सेतु के समान सेतु है धारण करने वाला है
तम वेदान वचन ब्राह्मणा विदिशन्ति। अब आया विधि, यहां तक अनुवाद है, असंभेदाय तक अनुवाद हो गया। तम में तम, ऐसा हुआ यह जो आत्मा जीव ब्रह्म ऐक्य रूपा तत्व को ही वेदानुवचन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, ब्रह्म जिज्ञासु जो ब्राह्मण लोग होते हैं, हाँ, इस आत्मा को ब्रह्म जिज्ञासु यह जाति से ब्राह्मण लोग हैं, वो वेदों के स्वाध्याय से यज्ञेन वेदानुवचनेन यज्ञेन दानेन तपसा, वेदानुवचनेन माने वेदों का अनुवचन अनुश्रवण अनुपठन करते हुए स्वाध्याय के द्वारा यज्ञ से दान से और निष्काम तप से उसको जानना चाहते हैं। विविदिशन्ति एतमेव विदित्वा, और इस इन साधनों के माध्यम से उस ब्रह्म को जान करके वे क्या हो जाते हैं? मुनिर्भवति, मुनि हो जाते हैं। इस आत्मलोक को ही चाहते हुए, एतमेव लोकम इच्छन्दः, ये आत्मलोक को चाहते हुए ही प्रव्राजिनो त्यागी पुरुष लोग सभी वस्तुओं का परित्याग करके सन्यासी हो जाते हैं। प्रव्रजन्ति, सर्वस्व त्याग करके सन्यास ग्रहण कर लेते हैं। एतद्भस्म वै तत्पूर्वे विद्वान सब प्रजा न कामयन्ते। इस सन्यास में कारण यह है कि पहले वह विद्वान संतान आदि की इच्छा नहीं करते थे। इसी सन्यास को प्राप्त करके ब्रह्मानुभव करने की चेष्टा करने के लिए ही पूर्व काल में, अनादि कालों में भी देखने को मिला, विद्वान लोग जो है ना विवाह आदि से रहित रहते थे। प्रजा न कामयन्ते, क्यों नहीं प्रजा कामना कर रहे थे? क्योंकि जानते थे किम प्रजा कृष्यामो ऐशा नोयम आत्मा, और निर्णय लेते थे कि भाई मैं इस प्रजा रूपी संतान आदि की इच्छा क्यों करूं? उनका निश्चय था कि हमें प्रजा से क्या लेना देना है। जिन हम मोक्षाभिलाषियों को या आत्मलोक प्राप्त करना हो ही अभिष्ट है। नो अयम आत्मा येषाम न, जिन जो एतादृश विरक्त पुरुष हम लोगों के प्रति अयम माने आत्मरूपी लोक ही आत्मा है। अयम आत्मा एवं लोक, अयम अयम आत्मा, अयम लोक दोनों शब्द कर दिया, मैंने आत्मरूपी लोक ही प्राप्त करना इष्ट है। ते हस्मा पुत्रेषणा लोकेषणा वित्थाय, इसलिए वे लोग पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा इस ऐषणा त्रय को त्याग करके भिक्षाचर्यम चरंती, संन्यास धारण कर लेते थे। वाक्य में 3 ऐषणा भी नहीं है, 2 ही है, एक साध्य और साधन। पुत्र और वित्त दोनों साधन कोटि में हो गया, लोक साध्य कोटि में। इसलिए कहते या ही वो पुत्रेषणा सा वित्तेषणा, या वित्तेषणा सा लोकेषणा, अतः उभे ही एते ऐषण भवता, इसे 2 ही ऐषणा है, एक साधन एक साध्य। स ऐष नेति थी, और वह आत्मा रूपी लोग जिसको चाहते हुए, जिसको जान करके संन्यास ले लेते हैं, वह आत्मा कैसा है? नेति नेति थी, उसी को बोध करा रहे हैं। नेति नेति अतद् व्यावर्तन के द्वारा जितनी भी अतत् तत्व संसार में जब ब्रह्म से भिन्न तत्व गृहीत होता है, उन सब का व्यावर्तन कर दिया। अगृह्यो नहीं गृह्यत है, क्योंकि वह अगृही है, अतः उसे कोई भी इंद्रियादियों के द्वारा ग्रहण ही नहीं कर सकता। पहले भले ग्रहण हो या ना, हमारे इंद्रियों से नष्ट तो हो जाएगा। कथन अशीर्यो नहीं शीर्यते, वह विनाशी है, इसे उसका नाश कोई कर नहीं सकता। चलो नाश भी नहीं होगा, ग्रहण भी नहीं होगा, लेकिन आसंग तो होगा। कहते असंगो, नहीं वह असंग है। वो क्यों नहीं सज्जते? क्योंकि किसी भी स्वभिन्न तत्व जो परिकल्पित होते हैं उन, क्योंकि एक ही मात्र सत्य तत्व है, बाकी सब असत्य है। असत्य का असत्य के साथ कभी भी संबंध हो नहीं सकता। तो ठीक है, आसंग भी नहीं होगा, लेकिन स्वयं बंधन में डालेगा ना। बंधन में अनेक प्रकार से स्वयं को डाल ले बंधन में। कहते नहीं होगा, इसलिए असितो वो बंधन को प्राप्त नहीं करता, इसलिए न व्यथते न रिष्यति, वह न व्यथा को प्राप्त करता है, न रेशम ध्वंस को प्राप्त करता है किसी प्रकार का।
अच्छा एतम हुए एते न तरता। और ये जो दो है ना, पुण्य और पाप, ये दोनों के दोनों एतमात्मनम में न तरते, इस आत्मा का आर पार नहीं कर पाते। इसीलिए अतः इस आत्मरूप को प्राप्त किया विद्वान, मैंने पाप किया नहीं या पाप किया हूं, मैंने पुण्य किया नहीं या पुण्य किया हूं, इस प्रकार का चिंतन नहीं करता। पापम अकरवमिति अथ कल्याणम अकमिति उभयवेव ह एष एते तरति। इसे दोनों के दोनों ही एक से आत्मा कर गया हुआ होता है। इसे नैनम, एनम ने ब्रह्म विद्यानम, प्रविद्यावान पुरुष ब्रह्म ज्ञानीनम जो है, कृताकृते न तपोतः, कृत और अकृत, पुण्य पाप का करना न करना, ये तपाते नहीं, अर्थात उसको ताप नहीं पहुंचाते, कष्ट प्रदान नहीं करते। इस प्रकार से बहुत लंबा चौड़ा मंत्र है और लगभग 35 पृष्ठ में इसका विचार भी चलेगा। संन्यास का प्रकरण आ गया तो जबरदस्त शास्त्रार्थ है, थोड़ा दिमाग खोल के रखना, फ्रेश करके। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, जैसे 1 4 7, 1 4 10, 4 4 22, ये 3 चीज पूरी बृहदारण्यक में, ये 3 आपने समय घोट लिया तो सब उपनिषद हो गए। इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। देखिए धीरे धीरे विचार करते हैं, यथासंभव विचार किया जाए। तच्च भाष्य यथा अस्मिन् प्रपाठके वित्त इत्यादि अवतरण का हो गया था। सवाश इत्यादि स इत्युक्त परामर्शार्थ, स शब्द से उक्त का ही परामर्श कर रहा है। स इति उक्त परामर्शार्थ 1273 पृष्ठ में है ना, अवतरण खत्म हो गया था। सवाश इत्यादि उक्तार्थ का अनुवाद किया, सवाश इत्यादि यहां तक अवतरण का ले चुका था। अब स शब्द से करें श व एष, मतलब क्या, स से क्या लोगे, कत उक्त का ही परामर्श करता है। उक्त का परामर्श तेन परामृष्ट से स्मारक को वही शब्द द्रष्टव्य, इसलिए वही शब्द का अर्थ कोई अलग नहीं लेना, वही शब्द का अर्थ स्मारकत्व का ही द्योतन कर रहे हैं। कोसु उक्त परामर्शते, कौन है वो जिस उक्त की आप परामर्श कर रहे हो, तम प्रति निर्दिशति ययेष थी, उसी का निर्देश करते हुए कहते हैं है ययेष, जो यहाँ आगे विज्ञानमय उसके जुड़ेगा, व्यवहित है ना वो। ज्योतिर्ब्राह्मणोक्त स्तम पदार्थ इत्यर्थ आ गया ना, ज्योतिर्ब्राह्मणोक्त जो त्वम पदार्थ लेना, येष विज्ञानमय से स्पष्ट लिखा है यहाँ। येष शब्द अयम योयमिति अयम शब्द स्थाने तत्पर्यायतया आपदिति बोध्यम। 2 बार अयम करने की क्या जरूरत थी, मैंने तो आप आपात से पहुंच गया वहां पे, यो कहने से अयम वहां पर 2 बार योयम विज्ञान में कह दिया, यह एश में यह है नहीं, फिर वहां पर फिर क्यों कह 2 बार योयम, कहते आपात आ गया, छांदस द्वारा जो प्रयोग हो गया, उसे कोई अलग अर्थ नहीं है। इसलिए विज्ञानमय त्वम पदार्थ अतीत अनंतर वाक्योक्त संप्रत्यो महाभूत इति, इसलिए कहना पड़ा, नहीं तो अब क्या कहते, अतीत अनंतर वाक्यों से परब्रह्म परमात्मा को ले लेते आप, सो व य से, इसलिए वह न हो, इसीलिए जान करके इन्होंने आगे यो य विज्ञान में से जोड़ दिया। स को जो है तीसरे ब्राह्मण में त्वम पदार्थ को लेना, और येष से य एष कथम येष इत्युच्यते, आपने कैसे कह दिया येष करके, अव्यवित बिल्कुल सामने दिख रहा है वो। तब कहते हैं विज्ञान में प्राणेश्विति, विज्ञान में प्राणेश्व, उसके साथ समझ जोड़ना, महानज को नहीं लेना बीच वाले को, इसलिए बीच वाले येष भी उससे जोड़ना नहीं, यहाँ विश्राम नहीं होनी चाहिए। भाष्य में गलती ने छपाया है महाभूत इति, उसके बाद विश्राम नहीं होना चाहिए, महाभूत इति येष, ऐसा नहीं, महाभूत इति य, इसलिए यह कहना पड़ा, यो अयम विज्ञान में, जो स वा यो अयम विज्ञान में कहना पड़ा। कथम येष इत्युच्यते, फिर उसको येष कैसे कह दिया, वो ब्रह्म कैसे हो सकता है, इसलिए क्योंकि वही तो है विज्ञान में, प्राणों में, विज्ञान में प्राणेश्विति। नीचे इसलिए टीका कह रहे देखो, तद तद्धि विरजा परित्याग तेनोक्तो यो महत्वादि विशेषण परमात्मा तत्र सशब्दात् प्रतीतिर महाभूत इति कृत्वा तेन ज्योतिर्ब्राह्मणस्थम जीवं परामृश्य
तमेव वही शब्द न स्मारयित्वा तस् सन्निहितेन परेण आत्मना ऐक्यम एष शब्द निर्दिशति आ गया ना, स्पष्ट है ना यहाँ कि तद, इसलिए बात का अतीत अनंतर वाक्योक्त जो कौन है, परमात्मा है, ब्रह्म है। कि विरज महान अज अमर ये सब शब्दवाच्य कौन होगा, शुद्ध ब्रह्म। उसको आप यहाँ स शब्द से न लें, उसको श शब्द से नहीं लेना है। पर इत्यादि ना इत्यादि तेन उक्त यो महत्व विशेषण परमात्मा तत्र स शब्दात् प्रतिदिन महाभूत इति कृत्वा, इसी कारण से ही तेन ज्योतिर्ब्राह्मणस्तम जीवम परामर्श्य, तेन मैंने स शब्द देना। इसलिए स शब्द के द्वारा जो है आपने क्या किया, ज्योतिर्ब्राह्मण से जीव को परामर्श किया और उसी को वही शब्द के द्वारा स्मरण को मजबूत किया। और अब एश से क्या करेगा, स वा एश, इस एश से क्या लेना, परमात्मा को, शुद्ध को क्यों कहते हैं, तस्य सन्निहितेन परेण आत्मा, परात्मा कौन, शुद्ध ब्रह्म, उसके साथ ऐक्यम, ऐक्यम एश शब्द निर्देशित, उसके साथ ऐक्यता को ही इस एश शब्द के द्वारा निर्देश किया गया। विशेषण वाक्य स्तंभ एश शब्दम प्रश्न पूर्व। आप जो विशेषण वाचक जो एश शब्द था उसके बारे में चर्चा। यह परमात्मा वो कैसा हो सकता है, जीवात्मा, जीव ब्रह्म कैसा हो सकता है, क्योंकि जो यह विज्ञानमय है प्राणों में, वही वह अजर अमर आत्मा है। समझ उठना है, कथम ऐसी उच्चते, तो जवाब दिया इसके साथ उसका भेद किस प्रकार कर रहे हो, तो कथ जवाब है विज्ञानमय प्राणेश्वती उक्त वाक्योल्लिंघनम संशय निवृत्ति अर्थ। ये वास्तव वही का टुकड़ा है, विज्ञान में प्राणेश, यह विज्ञान में प्राणेश करके वहां पर ज्योतिर्ब्राह्मण में अजात शत्रु को समझाते हुए याज्ञवल्क्य ने प्रयोग किया था। वही वाक्य को दोबारा संकेत में प्रयोग कर दिया, यो अयम विज्ञानमय प्राणेशो, वही का अनुवाद मात्र है ये। उक्त वाक्य का ही उल्लिंघन मने संकेत करणम, संशय निवृत्ति, संशय को निवृत्त करने के लिए स्वयं श्रुति ने यहाँ दिखा दिया। अच्छा, इसलिए 3 नंबर में दिया ना, ज्योतिर्ब्राह्मणोक्त अनुवाद वधोरम इत्यर्थ। उक्तम ही पूर्वम जनक प्रश्न आरंभ है, क्योंकि पूर्व में पूर्व ब्राह्मण में, ज्योतिर्ब्राह्मण में जनक का प्रश्न के आरंभ में कथमात्मा ये उसने पूछा, तब योय विज्ञान में प्राणेश करके जवाब में याज्ञवल्क्य ने कहा था। उसी का एक हिस्सा मात्र को अनुवाद किया दिखाने के लिए स शब्दवाच्य यहाँ जीव है और उससे अभेद को कथन करता है एष शब्द परमात्मा के साथ। एतदुक्तम भवति, यहाँ तक की क्या बात कही गई है उसको भाष्यकार बता रहे हैं। योय विज्ञान प्राणेश इत्यादि न वाक्येन प्रतिपादितः स्वयं ज्योतिर आत्मा स एष काम कर्म अविद्या नाम अविद्या नाम अनात्म धर्मत्व प्रतिपादन द्वारेण मोक्षितः परमात्म भावम आपादितः पर एव अयम नान्यः इति एष स साक्षात महानजात्म इत्युक्तस्य। अब महानजात्म को जोड़ देना, महानजात्म लिया ना यह मंत्र में, उसको जोड़ रहे हैं। यहाँ पर यह बात कह दिया गया कि योय विज्ञान में प्राणेश इत्यादि के द्वारा तीसरे ब्राह्मण में जिसके प्रतिपादन किया गया था, किसका प्रतिपादन किया गया था, जो स्वयं ज्योति है, आत्मा है, जीवात्मा, स एष, वही यह है। यह कौन है, काम कर्म अविद्या नाम अनात्म धर्मत्व प्रतिपादन द्वारेण मोक्षित। काम कर्म अविद्या जो कि अनात्मा के धर्म है, इनका प्रतिपादन के द्वारा उनसे ही मोक्षित। मोक्षिता का मतलब विशोधित, परमात्म भावम आपादित, अर्थात इस प्रकार परमात्मा के साथ एकीभूत करता हुआ और निर्णय ले लिया यह जीव परमात्मा ही है, परमात्मा भाव का आपादन कर दिया गया है। परेव अयम, कैसे आपादन हुआ, आपादन का भी अभिनय करके बता रहे हैं। परेव अयम नान्य इति एष स, ऐसा जो यह ब्रह्म यही वह जीव, इसलिए वह यह जो जीव वही यह ब्रह्म है, जिसलिए कि यह ब्रह्म ही वह जीव बना हुआ था। साक्षात महान अज आत्मा इत्युक्ता,
यो य विज्ञान में प्रणशीति यथा व्याख्यातार्थ एवं, उसकी व्याख्या हम यहाँ विशेषण नहीं करने जा रहे हैं, वो तो वहीं पर तीसरे ब्राह्मण में देख लेना है। ये अंतर हृदय हृदय पुंडरीक मध्य, अब उस ऐक्यता का प्रतिपादन करना है सुस्पष्ट रूपेण। यह भी अनुवाद मात्र ही, यद्यपि यह भी पूर्व में कह चुके हैं, उसी का अनुवाद है। येषो अंतर हृदय हृदय पुंडरीक मध्य, येष आकाश बुद्धि विज्ञान संश्रय। हृदय में हृदय पुंडरीक मध्य में येष आकाश, यह जो आकाश है, अर्थात क्या, बुद्धि विज्ञान संश्रय, बुद्धियाख्य विज्ञान अवच्छिन्न चैतन्य है। तस्मिन आकाश, उस आकाश में, उस ब्रह्म में बुद्धि विज्ञान सहित है, बुद्धि विज्ञान अवच्छिन्न जो जीव सहित है, शेते तिष्ठति अर्थ, सोता है अर्थ नहीं करने का, शेत करते यहाँ तिष्ठति, उसके साथ एक ही भूत होकर रहता है, अर्थात अभिन्न है। अथवा संप्रसाद काले अंतर हृदय, ये अंतर हृदय को हटाओ, हृदय अंत को आकाश को हटाओ, दूसरे ढंग से ले रहे हैं। संप्रसाद काल में उस हृदय के भीतर में जाकर के यह जीव उस आकाश रूपा ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है। येष आकाश परेव आत्मा निरुपाधिको विज्ञान में से स्वस्वभाव, वह यह जो आकाश है वही परमात्मा है, निरुपाधिक है, वही विज्ञानमय का वास्तविक स्वस्वभाव है, स्वस्वरूप है। तस्मिन् स्वस्वरूपे परमात्मनि आकाशाख्य शैत्य तिष्ठति, ऐसा स्वस्वरूप होता परमात्मा जो आकाश शब्दवाच्य यहाँ पर है, उसमें जो वो स्थित हो जाता है। अज्ञान से अनुप्रमाद अनेकोपि अंतःकरणादि विक्षेप भावाद एकीभूत वर्तते करता है। चतुर्थे एतद व्याख्यातम, और इस चतुर्थे एतद व्याख्यातम, क्या व्याख्यान किया? चतुर्थ मैंने दो एक साथ, द्वितीय अध्याय, उपनिषद के अनुसार दूसरा अध्याय, आरण्य के अनुसार चौथा अध्याय। बृहदारण्यक का पहला दो अध्यायों पर भाषा दी नहीं है, क्योंकि वो प्रवर्ग कांड संबंधित था, वो सीधे जो न उपासना न ब्रह्म विद्या से साक्षात संबंध है, अतः उसको छोड़ करके बाकी 6 अध्याय पर ही तो केवल है ना भाषा। इसे 6 अध्यायों के हिसाब से चलोगे तो दूसरा अध्याय कहना पड़ेगा, और आरण्य के हिसाब से चलते हैं तो चौथा अध्याय में। नंबर भी दिया 2:1:17 में। एतद व्याख्यातम, यह बात वहां पर व्याख्यान कर चुके हैं। वैशतुदाभूदिति अस्य प्रतिवचनत्वेन, ये प्रश्न का जवाब के रूप में यह बात सिद्ध कर दिया गया था। सुषुप्ति काल में जीव ब्रह्म के साथ एकीभूत होकर रहता है। सच सर्वस्य ब्रह्म इंद्रादेर वशी, सच ब्रह्म, वह जो ब्रह्म है, अथवा ब्रह्मा इंद्र आदे, ब्रह्मा ब्रह्मेंद्र आदे, एक पद बना दो, ब्रह्मा इंद्र इत्यादि सभीयों का भी वो वशी कर दिया, सभीयों को भी अपने वश में रखने वाला है। वो निरुपाधिक ईश्वर से वशित्वम कदम, कोई कह सकता है अरे निरुपाधिक ईश्वर है, वो सबको अपने वश में कहां से रहेगा? संसार में ये देखते हैं सोपाधिक जो गुंडे बदमाश अधिकारी वगैरह राजा वगैरह हैं, जो यही लोग तो अपने वश में सारा संसार को रखते हैं। सबल पुरुष सगुण होता हुआ सबल पुरुष होता है, निर्गुण निराकार निष्क्रिय निरुपाधिक वस्तु में कैसे सर्वेशत्व आगा? तब कहते हैं सर्वो यस्य वशे वर्तते। तब उसके जवाब में कहते तीर्थम उक्तम तदभावे तदात्मनो विदुषः तद उपपदिते तत्राह उक्तञ्च इत्यादि। सर्वस्य सर्वो ही अस्य वशे वर्तते, कि संपूर्ण संसार ही इस ब्रह्म का वश में रहता है। इसी बात को उक्तम पहले कह चुके, एतस्य वाक्षर से प्रशासनिक गार्गी इत्यादि। न केवल वशी सर्वस्व ईशान होता है, केवल सबको वश में रखने वाला है इतना ही नहीं है, किंतु सभी के ऊपर शासन करने वाला है। ईशिता जब ब्रह्मेंद्र प्रवृत्ति नाम, ब्रह्मा जी इंद्र इतने सकल देवताओं को भी वो ईशन करने वाला है, जो है प्रशासन करने वाले। ईशितृतंच कदाचित जाति कृतम यथा राजकुमार से बलवत्तरान अपि भृत्यान प्रति तद्वान माभूत इत्या सर्वस्यादि पुत्र इत्यादि।